दुनिया में जब हम अमीर लोगों को देखते हैं तो हमें यही लगता है कि इन अमीर लोगों के पास दुनिया की अधिकतर जमीन होगी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति निवेश के बारे में विचार करता है तो सभी निवेश के विकल्पों में जमीन का टुकड़ा खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जमीन यानी भूमि में निवेश करना सुरक्षित होता है और जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती ही रहती है। इसीलिए सभी अमीर लोग जमीन को खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन जब दुनिया में सबसे अमीरों की लिस्ट जारी की जाती है तो उनके पास हजारों एकड़ की जमीन होती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 10 या 50 सबसे अमीर लोगों में से कोई भी इंसान दुनिया के 10 सबसे बड़े जमींदार यानी लैंड ओनर की लिस्ट में नहीं आता है। असल में हमारी पूरी पृथ्वी पर लगभग 36.8 बिलियन एकड़ जमीन है, जिस जमीन में से 21% जमीन तो सिर्फ दुनिया के 10 लैंड ओनर के पास है। तो कौन है दुनिया के 10 सबसे बड़े जमींदार यानी लैंड ओनर? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि वे 10 लोग कौन हैं जिनके पास धरती की लाखों एकड़ जमीन है, और वो कौन सा इंसान है जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा जमीन है। यानी दुनिया के 10 सबसे बड़े जमींदार यानी लैंड ओनर कौन कौन से हैं, इनके पास कितनी जमीन है, पूरी दुनिया के साथ भारत का सबसे बड़ा लैंड ओनर कौन है, उसके पास कितनी जमीन है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन रखने वाले लोगों में 10वें नंबर पर है अमेरिका के टेड टर्नर। अमेरिका के जाने माने प्रतिष्ठित बिजनेसमैन टेड टर्नर, ये उनकी इमेज है। इन्होंने टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया और CNN और कई मीडिया चैनल शुरू किए थे। CNN के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसका ग्लोबल मीडिया में अच्छा खासा नाम है। लेकिन टेड टर्नर ने बाद में CNN को बेच दिया था। असल में टेड टर्नर को मछली पकड़ने और जमीन खरीदने का बहुत ही शौक है। इस कारण इनके पास आज 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन मौजूद है, जो अमेरिका के साथ दुनिया के कई देशों में भी इनकी जमीन है। जैसे अर्जेंटीना में भी इनके पास 11,000 एकड़ जमीन मौजूद है। इतना ही नहीं, इनके पास जॉर्जिया और मोंटाना में खुद के हजारों वर्ग मील के हंटिंग एरिया यानी शिकार करने वाले मैदान भी मौजूद है। तो टर्नर के बाद 9वें नंबर पर आते हैं भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो नामग्याल वांगचुक का साल 2008 में भूटान का राजा बनने के बाद उन्हें 15,000 वर्ग मील के कृषि योग्य भूमि दी गई। अब 15,000 वर्ग मील यानी 9,60,000 एकड़ जमीन के मालिक है भूटान के राजा। और लैंड ओनर के तौर पर भूटान के राजा हमारे एशिया में 3रे नंबर पर आते हैं। वहीं भूटान में राजाशाही शासन होने के कारण पूरी भूटान की संपत्ति को भूटान के राजा की ही मानी जाती है, क्योंकि भूटान की प्राचीन परंपरा के अंतर्गत भूटान के राजा अपनी खुद की संपत्ति का एक हिस्सा किसानों को दान कर देता है। इस कारण से भूटान के राजा वांगचुक अपने अधिकतर जमीन किसानों को दान दे चुके हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर आते हैं जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सेकंड। ये उनकी इमेज है। ये जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सेकंड है, जो इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद की 41वीं पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंशज माने जाते हैं। और इनके पास आधिकारिक रूप से 35,636 वर्ग मील की जमीन है। लेकिन वर्तमान समय में जॉर्डन राजनीतिक उथल पुथल का सामना भी कर रहा है। फिर भी जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सेकंड की कुल संपत्ति $750 मिलियन है। वहीं पनामा पेपर लीक में भी इनकी $108 मिलियन की अवैध संपत्ति का भी पता लगा है, जो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में है। वहीं अगर इनकी कानूनी संपत्ति में अवैध संपत्ति को जोड़ दी जाए तो जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला इस लिस्ट में 4थे या 5वें नंबर पर आ जाते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पर आते हैं नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र। इस इमेज को देखें, यह है नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र, जो इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं, क्योंकि नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र के पास 57,000 वर्ग मील जमीन है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी यह तकनीकी रूप से दुनिया के सबसे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट के मालिक है, क्योंकि नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र के बड़े भाई वीरेंद्र के परिवार के नरसंहार के बाद वीरेंद्र की सारी संपत्ति राजा ज्ञानेंद्र को ट्रांसफर कर दी गई, जिसके बाद कई चाय के बागान और करोड़ों की जमीन राजा ज्ञानेंद्र के पास आ गई। राजा ज्ञानेंद्र के पास नेपाल के बाहर भी 1750 हेक्टेयर की जमीन मौजूद है, जिससे इनकी नेटवर्थ $58 मिलियन हो जाती है। इसके बाद इस लिस्ट की एकमात्र महिला गीना रेनहार्ट का नंबर आता है। इस इमेज को देखें, यह गीना रेनहार्ट।
जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे धनी व्यक्ति होने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जमींदार यानी लैंड ओनर भी है। और गिना रेनहार्ट की अधिकतर संपत्ति खनन क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें लौह अयस्क और कोयला खनन प्रमुख है। वहीं गिना रेनहार्ट के पास कुल जमीन 6.7 मिलियन हेक्टेयर की है। इतना ही नहीं, इनके पास ऑस्ट्रेलिया में जमीन होने के साथ ही चाइना और कनाडा में भी बहुत सी बड़ी बड़ी खदानें हैं। फोर्ब्स के अनुसार गिना रेनहार्ट की कुल संपत्ति 31.1 बिलियन डॉलर है। इसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं मोरक्को के राजा मोहम्मद का। इस मैप को देखें, यह है मोरक्को देश। तो मोरक्को देश यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार का एक प्रमुख ऐतिहासिक बिंदु है। वहीं वर्तमान समय में मोरक्को पर राजा मोहम्मद राज कर रहे हैं। तो राजशाही शासन होने के बावजूद भी मोरक्को में लोकतंत्र भी है। इस वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था का विकास भी तेजी से हो रहा है। वहीं मोहम्मद मोरक्को के अब तक के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक है। मोरक्को के राजा मोहम्मद के पास 128.6 मिलियन एकड़ भूमि है। वहीं इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक राजा के पास कुल 2 बिलियन डॉलर की संपत्ति मौजूद है, जिस कारण ये 5वें नंबर पर आते हैं। उसके बाद नंबर आता है थाईलैंड के राजा महा वाचिरालंकोन का। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर थाईलैंड के राजा महा वाचिरालंकोन आते हैं। ये उनकी इमेज है, जो साल 2016 में अपने पिता भूमिबोल अब्दुल्लादेस की मृत्यु के बाद थाईलैंड के राजा बने। थाईलैंड की 175 मिलियन एकड़ की पूरी जमीन महा वाचिरालंकोन की निजी संपत्ति मानी जाती है, जिसमें थाईलैंड के प्रमुख शहर और पूरी तटीय रेखा भी आ जाती है। इतना ही नहीं, महा वाचिरालंकोन के पिता भूमिबोल अब्दुल्लादेस थाईलैंड पर सबसे अधिक समय तक राज करने वाले राजा थे। वहीं वे एशिया के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया हो। और इतना ही नहीं, थाईलैंड के राज परिवार के सदस्य खुद को श्री राम का वंशज मानते हैं और अपने नाम में राम का नाम लगाते हैं। इस कारण तो महा वाचिरालंकोन को थाईलैंड में राम दशम कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे अधिक किसी राजा की नेटवर्थ है तो वो है महा वाचिरालंकोन की। इनके नेटवर्थ सऊदी प्रिंस सलमान के नेटवर्थ से भी ज्यादा है। इनके नेटवर्थ 43 बिलियन डॉलर है। वहीं सऊदी प्रिंस सलमान के नेटवर्थ मात्र 18 बिलियन डॉलर ही है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला सलमान। साल 2015 में अपने पिता राजा फहद के बाद अब्दुल्ला सलमान सऊदी अरब के राजा बने। तो उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें 160 मिलियन एकड़ यानी 64 मिलियन हेक्टेयर जमीन मिली है। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला सलमान को सऊदी साम्राज्य की तेल से भरपूर 8,30,000 वर्ग मील की जमीन और 688 बिलियन डॉलर की जीडीपी पर पूर्ण शाही नियंत्रण मिला है। वहीं सऊदी अरब दुनिया का सबसे अधिक कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करने वाला देश भी है। कच्चे तेल के कुओं की जमीन के अलावा सऊदी किंग के पास सऊदी अरब की एग्रीकल्चर की जमीन भी है। इसके साथ इस सम्राट के पास यूरोप और अमेरिका में भी कई रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी भी है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कैथोलिक चर्च का। एक रिपोर्ट के अनुसार कैथोलिक चर्च के पास फ्रांस के क्षेत्रफल से भी अधिक जमीन मौजूद है। एक अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में कैथोलिक चर्च के पास 71.6 मिलियन हेक्टेयर यानी 177 मिलियन एकड़ जमीन है। इनके पास द वेटिकन सिटी में 110 एकड़ की भूमि भी है, जहां पर कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है। वहीं कैथोलिक चर्च के पास जर्मनी और भारत में अत्यधिक विशाल जमीनें मौजूद है, जिसमें से कई मिलियन एकड़ भूमि कृषि योग्य है और कई जमीनों पर उनके चर्च और दफ्तर खोले गए हैं। अब यह सारी संपत्ति कैथोलिक चर्च के धार्मिक गुरु पोप की होती है। तो वर्तमान समय में यह सारी संपत्ति पोप फ्रांसिस के पास है। पोप फ्रांसिस की मौत के बाद यह संपत्ति अगले पोप को मिल जाएगी। और जानकर आपको हैरानी होगी कि यह कैथोलिक चर्च इनके पास हमारे भारत की बहुत बड़ी जमीन है और इनकी कुल संपत्ति 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। तो दुनिया के 10 सबसे बड़े लैंड ओनर की लिस्ट में पहले नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II का नाम आता है। द न्यूज स्टेटमेंट की रिपोर्ट के अनुसार क्वीन एलिजाबेथ II के पास ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका समेत पूरी दुनिया में 6.6 बिलियन एकड़ यानी 2.7 बिलियन हेक्टेयर जमीन मौजूद है। और इनकी इस संपत्ति में महत्वपूर्ण फॉकलैंड द्वीप भी मौजूद है। वहीं यह महारानी कनाडा की 90% से ज्यादा जमीन की प्रमुख है, लेकिन यह जमीन उनके द्वारा बेची नहीं जा सकती
और न ही उनकी निजी संपत्ति मानी जा सकती है। यानी आसान शब्दों में कहें तो क्वीन एलिजाबेथ II के पास पूरी पृथ्वी के सरफेस का छठा हिस्सा मौजूद है। इतना ही नहीं, क्वीन एलिजाबेथ II आज भी कॉमनवेल्थ देशों की महारानी है। यानी ये 19 देश क्वीन एलिजाबेथ II को अपनी महारानी मानते हैं। वहीं यह महारानी इंग्लैंड पर सबसे अधिक लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट भी थी। लेकिन पिछले दिनों क्वीन एलिजाबेथ II की मौत हो चुकी है। यानी अब उनकी यह संपत्ति उनके सबसे बड़े बेटे किंग चार्ल्स को स्थानांतरित की जाएगी। इस कारण इस लिस्ट में क्वीन एलिजाबेथ II अभी भी प्रथम स्थान पर मौजूद है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन का मालिक कौन है। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा।